ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट एग्जांपल इज 1.5। स्टूडेंट्स, बुक में जिस तरीके से प्रिंट हुआ हुआ है उसी तरीके से मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है, क्योंकि 2 एग्जांपल्स के ऊपर 1.5 नेम मेंशन है। ओके, द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोडियम, नाइट्रोजन, सुक्रोज। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप ये देख लें कि हम मोलर मास किसे कहते हैं, मास ऑफ 1 मोल। ओके, मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। अब हमारे पास ये जो लिखा हुआ है सोडियम, ओके, सोडियम 1 मोल की फॉर्म में अगर हम लिखें तो उसको हम इसी तरीके से लिखते हैं, ठीक है, ये एटॉमिक फॉर्म में होता है। और अगर हमें 2 मोल्स लिखने होते हैं सोडियम के तो हम इस तरीके से लिख देते हैं 2 मोल्स ऑफ सोडियम, ठीक है। लेकिन अभी हमें इस क्वेश्चन में 1 मोल ऑफ सोडियम का मास फाइंड आउट करना है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का मास फाइंड आउट करना है। अब स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन आप देख लें कि 1 मोल नाइट्रोजन जो है वो सिर्फ N की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और सुक्रोज का भी 1 मोल जो है वो इस फॉर्म में है C12H22O11। तो सेम जिस तरीके से हमने मोलर मासेस कैलकुलेट किए थे, मॉलिक्यूलर मासेस और फार्मूला मासेस, उसी तरीके से मोलर मास भी कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट्स, जिस तरीके से हमने मॉलिक्यूलर मासेस फाइंड आउट किए थे या फार्मूला मासेस, तो उसमें हमने यूनिट लिखा था एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। और मोल वाले लेक्चर में आप जाके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको डिटेल में देख सकते हैं कि मोल की हमने डेफिनेशन क्या देखी थी कि अगर हम किसी भी एलिमेंट का या मॉलिक्यूल का जो भी एटॉमिक मास है उसको हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो वो 1 मोल के इक्वल आ जाता है। तो बेसिकली देखें, मोल की फॉर्म में अगर हमने शो करना है तो हम इसके साथ ग्राम्स का यूनिट लगा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हम जो है वो मोलर मास फाइंड आउट करेंगे नाइट्रोजन का। और नाइट्रोजन के 1 मोल के अंदर हमारे पास 2 एटम्स होते हैं, ठीक है। एंड वी हैव एक नाइट्रोजन का जो 1 है एटम, उसका हमारे पास 14 है एटॉमिक मास, दैट्स व्हाई इट इज 28 ग्राम्स। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करेंगे सुक्रोज का, और इसका सुक्रोज का हमारे पास मोलर मास आ जाता है 342 ग्राम्स। बेसिकली हमने इनके ये जो तमाम एटम्स इसमें प्रेजेंट हैं उन तमाम एटम्स के जो एटॉमिक मासेस को हमने प्लस किया है, उसको हमने जब ग्राम की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया तो वो हमारे पास मोलर मास बन जाता है। ओके स्टूडेंट्स, एंड द नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल नंबर 1.5a। क्वेश्चन है हमारे पास, ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड इनटू ओजोन ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, कैलकुलेट द मास ऑफ ओजोन इफ 9.05 ग्राम्स ऑफ ओजोन इज फॉर्म्ड इन अ स्टॉर्म। बेसिकली स्टूडेंट्स, आप एक और बात यहाँ पर नोट डाउन करें कि केमिस्ट्री के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा कि जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उससे पहले आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी जाएगी उस क्वेश्चन से रिलेटेड। अगर उसमें कोई मॉलिक्यूल यूज हो रहा है उससे रिलेटेड, कोई केमिकल यूज हो रहा है उससे रिलेटेड। ओके स्टूडेंट्स, तो अब जो भी मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट्स लिखी हैं ब्लैक में, जो भी मेंशन है ब्लैक राइटिंग में, तो वो उस क्वेश्चन से रिलेटेड हमारे पास इंफॉर्मेशन है। बेसिकली हमारा क्वेश्चन जो है वो रेड में यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली थंडरस्टॉर्म जब होता है, बिजली चमकती है, तो जो एयर में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाती है उनकी और वो ओजोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये एयर में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है और जब थंडरस्टॉर्म की वजह से ये एटॉमिक ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है तो एटॉमिक ऑक्सीजन अनदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिलकर ओजोन का मॉलिक्यूल बना देती है। ओके स्टूडेंट्स, बेसिकली अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ ओजोन इफ 9.05 ग्राम्स ऑफ ओजोन इज फॉर्म्ड इन अ स्टॉर्म। तो अब हमारे पास मास और मोल्स के रिलेशनशिप में हमने देखें, ये हमारे पास मास है एंड ये हमारे पास मोल्स हैं।
मास और मोल्स का जो रिलेशनशिप है उसका फॉर्मूला हमने लिखना है, और ये हमारे पास फॉर्मूला नंबर 1 है। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने डाटा लिख लेना है। तो डाटा में हमारे पास हमने मास फाइंड आउट करना था, मोल्स दिए हुए हैं और मोलर मास हमने खुद से कैलकुलेट करना है, वो हमने कैलकुलेट करके लिख दिया। अब हमने फार्मूला लिखना है और उसमें कैलकुलेशन करनी है। स्टूडेंट्स, बेसिकली हम फार्मूला नंबर 1 को ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमने मोल्स फाइंड आउट नहीं करने, इसलिए हम इसको अरेंज कर रहे हैं इन फार्मूला नंबर 2 फॉर्म में इसको हमने अरेंज कर लिया। अब फार्मूला नंबर 2 जो है वो यूज़ होगा, मास फाइंड आउट करना है, दैट इज इक्वल्स टू मोल्स इनटू मोलर मास। स्टूडेंट्स, अब हमने फार्मूला भी लिख दिया, अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 9.05 मोल्स, स्टूडेंट्स यूनिट्स जो हैं वो लिखना मस्ट है, इनटू 48 ग्राम्स पर मोल। अब यूनिट्स लिखने में देखें स्टूडेंट्स इस तरीके से है कि अब हमारे पास जो यूनिट्स कैंसिल आउट हो रहे हैं, मोल्स का मोल्स के साथ कैंसिल आउट हो रहा है, और हमारे पास ग्राम्स का यूनिट जो है वो रह जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, 434.4 ग्राम्स हमारे पास आंसर आ गया। तो ये यूनिट्स लिखना मस्ट होता है ताकि जो है वो प्रॉपरली पता चल सके कौन से यूनिट्स आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट is the example number 1.6. एग्जाम्पल नंबर 1.6 में भी स्टूडेंट्स जो ब्लैक में वो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, व्हेन नेचुरल गैस बर्न्स कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड। बेसिकली नेचुरल गैस हमारे पास मीथेन होती है, ठीक है, और जब वो बर्न करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, तो यहाँ पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड का बताया जा रहा है। अब क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, बेसिकली if 0.25 moles of carbon dioxide is formed, what mass of carbon dioxide is produced? तो बेसिकली इस क्वेश्चन में भी हमें मोल्स गिवन है और मास फाइंड आउट करना है, तो हमने क्वेश्चन फार्मूला नंबर 2 जो है वो अप्लाई करना है, जो कि फार्मूला नंबर 1 की मॉडिफाइड फॉर्म है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने यहाँ पर डाटा लिख लिया है, मोल्स गिवन है, मास फाइंड आउट करना है कार्बन डाइऑक्साइड का, साथ साथ हमने सिंपल मोल्स नहीं लिखने, मोल्स और साथ बताना है कि हमने किस क्वांटिटी के जो भी किस मॉलिक्यूल के मोल्स लिखे हैं, मास हम किसका फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये साथ फार्मूला लिखना मस्ट है टू गेन फुल मार्क्स। ओके, तो देन यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम इसका फार्मूला लिखते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने फार्मूला भी लिख लिया है। अब हमने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। मोल्स है हमारे पास 0.25 मोल्स और मोलर मास हमारे पास है 44 ग्राम्स पर मोल, यानी एक मोल के 44 ग्राम्स होते हैं, एंड द आंसर इज 11 grams of carbon dioxide. Okay students, and the next example is example number 1.7. How many moles of each of the following substances are present in number 1, a balloon filled with 5 grams of hydrogen, and number 2, a block of ice that weighs 100 grams. Students, इस क्वेश्चन में आप नोट डाउन कर लें कि आपको हाइड्रोजन का जो है वो फॉर्मूला नहीं बताया गया, सिंपल हाइड्रोजन लिखा है। तो अगर कोई स्टूडेंट्स इस हाइड्रोजन को मीन्स कि सिंपल H लिखेगा तो उसका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन सिंपल एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। हाइड्रोजन जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है H2 की फॉर्म में। ओके, एंड सेकंड क्वेश्चन में भी आपको आइस का फॉर्मूला नहीं बताया। तो आइस बेसिकली वाटर से बनती है और वाटर का फॉर्मूला हमें पता है H2O, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों क्वेश्चंस में ये जो पार्ट्स हैं इसमें फॉर्मूला नहीं गिवन, तो बेसिकली स्टूडेंट से मिस्टेक हो सकती है फॉर्मूला में, ठीक है। तो अगर फार्मूला ठीक लिखते हैं तो उनका क्वेश्चन ठीक होगा। तो इसमें हमने मोल्स फाइंड आउट करने हैं और हमें मास दिया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा बिल्कुल मेन जो फर्स्ट फार्मूला है वो यूज़ होगा दोनों क्वेश्चंस में। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने सबसे पहले डाटा लिख लिया है, मास ऑफ हाइड्रोजन 5 ग्राम्स, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन फाइंड आउट करने हैं और मोलर मास हमने फाइंड आउट कर लिया है 2 ग्राम्स पर मोल। ओके, अब हमने फार्मूला लिखना है और कैलकुलेशन करनी है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने फार्मूला लिख लिया है। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। मास है हमारे पास 5 ग्राम्स और मोलर मास है हमारे पास 2 ग्राम्स पर मोल। ओके स्टूडेंट्स,
तो बेसिकली हमारे पास जो यूनिट्स कट ऑफ हो रहे हैं वो है ग्राम्स और ग्राम्स, और जो डिवाइड के नीचे डिवाइड होता है स्टूडेंट्स, ये डिवाइड के नीचे अगर कोई डिवाइड होगा तो उसका जो भी क्वांटिटी होती है वो बिल्कुल ऊपर मल्टीप्लाई होती है। ये मैथ्स का रूल है, इसीलिए ये हमारे पास जो फर्स्ट डिवाइड है उसके नीचे एक और डिवाइड है, उसमें हमारे पास मोल यूनिट है, तो मोल जो है वो सबसे ऊपर जो है वो हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हमारा आंसर है 2.5 मोल्स ओके ऑफ हाइड्रोजन। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने सबसे पहले डाटा लिख लिया है, मास जो है वो गिवन है, मोल्स फाइंड आउट करने हैं, और मोलर मास जो है वो हमने अभी फाइंड आउट किया है आइस का। स्टूडेंट्स अब हम फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे। स्टूडेंट्स आंसर इज 5.55 मोल्स ऑफ आइस। आइस का ये हमने फार्मूला लिखा हुआ है ओके H2O। तो बेसिकली ये हमारे पास आंसर है, ग्राम और ग्राम की यूनिट्स आपस में कैंसिल हो गए हैं ओके। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल 1.8। अब यहाँ पर जो हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो जिंक के से रिलेटेड है। जिंक इज अ सिल्वरी मेटल दैट इज यूज्ड टू गैल्वेनाइज स्टील टू प्रिवेंट कोरोजन। ठीक है, मींस की कोरोजन नहीं होती स्टील की, उसको जंग नहीं लगता। बेसिकली क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 1.25 मोल्स ऑफ जिंक। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बेसिकली हमारे पास पार्टिकल्स जो हैं इन द फॉर्म ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स, उसका रिलेशनशिप अब हम यूज़ करेंगे। तो हमें नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं और हमें मोल्स गिवन है ओके। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम मोल पार्टिकल कैलकुलेशन का जो फर्स्ट फार्मूला है, फार्मूला नंबर 3 जिसको हमने नंबर दिया है, वो हम यूज़ करेंगे क्योंकि हमें नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं और मोल्स जो हैं वो हमारे पास गिवन है। स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने डाटा लिख लिया है, नंबर ऑफ एटम्स हमें फाइंड आउट करने हैं और मोल्स जो हैं वो गिवन है 1.25, और हमने सिंपली इस फार्मूला नंबर 3 में वैल्यूज़ पुट करनी है। 1.25 इंटू एवोगैड्रोस का हमें पता है नंबर क्या है 6.02 × 10⁻23 ओके। और आंसर क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, मोल का यूनिट कैंसिल हो जाता है ठीक है, और हमारे पास आंसर आ जाता है 7.53 × 10⁻23 एटम्स ओके। स्टूडेंट्स बेसिकली जो एवोगैड्रोस पार्टिकल्स हैं उनका यूनिट अगर आप एटम्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो एटम्स पर मोल होगा, या मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स पर मोल होगा ओके। स्टूडेंट्स इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 1.8 का सेकेंड पार्ट है हमारे पास। अ थिन फॉइल ऑफ एल्यूमिनियम इज यूज्ड एज अ रैपर इन फूड इंडस्ट्रीज, एंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन अ फॉइल दैट कंटेन 0.2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। तो बेसिकली हमें नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं और मोल्स गिवन है ओके। स्टूडेंट्स डाटा आप लिख सकते हैं, डाटा हमारे पास सिंपल नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं और मोल्स जो है एल्यूमिनियम के 0.2 मोल्स गिवन है ओके। तो इसमें हमें मोलर मास फाइंड आउट यूज़ नहीं करना, तो इसलिए हम फाइंड आउट भी नहीं करते और डायरेक्टली हम इसको फार्मूला लगा के हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। 0.2 मोल्स एल्यूमिनियम के, नंबर ऑफ एटम्स आप एल्यूमिनियम के फाइंड आउट करें इंटू 6.02 × 10⁻23 एटम्स पर मोल ओके। स्टूडेंट्स अब हम इसमें यूनिट्स जो कट ऑफ हो रहे हैं वो कट ऑफ कर देते हैं, एंड द आंसर इज 1.2044 × 10⁻23 atoms okay students, and the next example is 1.9। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं 1.9 में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंफॉर्मेशन दी गई है मीथेन के बारे में। मीथेन इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। अब क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 0.5 मोल्स ऑफ प्योर सैंपल ऑफ मीथेन। सेम फार्मूला हम यूज़ करेंगे ओके। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसका डाटा लिखेंगे। 0 मोल्स जो है वो मीथेन की गिवन है, मोल्स ऑफ मीथेन 0.5 एंड नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट करने हैं ओके। स्टूडेंट्स तो सेम वही फार्मूला नंबर 3 जो है वो यूज़ हो रहा है, हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं ओके। स्टूडेंट्स द आंसर इज 3.011 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ओके। स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन में भी हम इसी तरीके से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करेंगे।
At high temperature, hydrogen sulfide gas is given up from volcano, is oxidized by air to sulfur dioxide and then reacts with water to form acid rain. Students, ये basically हमें information दी जा रही है कि किस तरीके से acid rain बन रही है with the help of sulfur dioxide. Then question क्या है basically, how many molecules are there in 0.25 moles of sulfur dioxide? ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हमने इसमें डाटा लिख लेना है. डाटा में हमारे पास दो चीज़ें हैं, मोल्स जो हैं सल्फर डाइऑक्साइड के गिवन है और मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं. देन हम फार्मूला पुट कर देते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया 1.5055 10⁻23 मॉलिक्यूल्स. ओके ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल नंबर 1.10. इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, टाइटेनियम इज कोलिजन रेजिस्टेंट मेटल दैट इज यूज्ड इन रॉकेट्स, एयरक्राफ्ट एंड जेट इंजन्स. ओके, टाइटेनियम मेटल के बारे में बताया. देन कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस मेटल इन अ सैंपल कंटेनिंग 3.011 10⁻23 टाइटेनियम एटम्स. तो बेसिकली हमने वही फार्मूला नंबर 3 ही यूज़ करना है जो कि हमें मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के दरमियान में रिलेशनशिप बता रहा है. ओके, सबसे पहले हम डाटा लिख लेंगे और उसके बाद हम फार्मूला पुट करते हैं और कैलकुलेशन करेंगे. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें बेसिकली मोल्स फाइंड आउट करने हैं और हमें नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स गिवन होंगे. तो हम क्वेश्चन जो फार्मूला नंबर 3 है उसको मॉडिफाइड फॉर्म में यूज़ करेंगे. ओके, फार्मूला नंबर 3 की मॉडिफाइड फॉर्म जो कि फार्मूला नंबर 4 बनता है, ये हम यूज़ कर रहे हैं. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने फार्मूला नंबर 4 यूज़ किया है. मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय एवोगाड्रोस पार्टिकल्स एंड एटम और एटम के यूनिट्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड आंसर इज 0.5 मोल्स ऑफ टाइटेनियम. Okay students, the last example is example number 1.11. Formaldehyde is used to preserve dead animals. Its molecular formula is CH2O. तो ये हमें information दी जा रही है formaldehyde से related. And then question क्या है, calculate the number of moles that would contain 3.011 10⁻22 molecules of this compound. ओके स्टूडेंट, सबसे पहले आपने डाटा लिख लेना है जो कि मोल्स हमारे पास हमने फाइंड आउट करने हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है. देन फार्मूला लिखेंगे एंड फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करेंगे एंड मोल्स मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के यूनिट्स आपस में कट ऑफ हो जाएंगे एंड एट द एंड वी हैव 0.05 मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी एग्जांपल्स एंड हो गई हैं और इन तमाम एग्जांपल्स में मोस्टली फार्मूला नंबर 1, 2 एंड 3 एंड 4 यूज़ हुए हैं. ओके ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम जो एग्जाम्स क्वेश्चंस हैं उनको सेपरेटली डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे. आई होप सो कि आपको क्वेश्चंस न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. थैंक यू सो मच.